चलिए तो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, है ना। आपका पूरा उसका नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो चुका था। फिर आप इसका आइसोमेरिज्म पढ़ लिए थे जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है ना। तो अब हमारे पीस बस बचा है, तो क्या बचा आपका, है ना, कि ये थ्योरीज जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो थ्योरीज होते हैं, है ना, उसके लिए हालांकि थ्योरी तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उनमें से जो हमारे इस सिलेबस को रिड्यूस करने के बाद जो बचा वो उस थ्योरी को अगर देखें तो हम देखिए, तो आज हम लोग को मेनली जो एक क्लास बचा हुआ है और क्या आपका थ्योरीज, है ना, ऑफ, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो थ्योरीज होते हैं, है ना, उन्हीं को हमें पढ़ना है। देखिए, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेते हुए अगर देखा जाए तो टोटल 4 थ्योरी आया है अभी तक, है ना, है ना, धीरे धीरे। इसमें से सबसे पहला आपका वर्नर थ्योरी था, है ना, वर्नर थ्योरी, है ना। उसके बाद सेकेंड में आता है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी जिसको बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हम सीएफटी बोलते हैं। और एक लास्ट में आता है लिगेंड फील्ड थ्योरी, जिसको बोलते हैं एलएफटी, है ना। इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं, वैलेंस, है ना, बॉन्ड थ्योरीज, है ना, थ्योरी इसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। और इसको हम लोग लिगेंड फील्ड थ्योरी बोलते हैं, है ना, लिगेंड, है ना, फील्ड थ्योरी। देखिए क्या था कि हर किसी थ्योरीज में, है ना, कुछ कुछ लिमिटेशन थे, इसी कारण से, है ना, नेक्स्ट आते गया। और अभी जो सबसे एडवांस में चल रहा है वो क्या है आपका एलएफटी चल रहा है, ऐसे ये। लेकिन ये देखिए, इसको पढ़ने के लिए ना ये हायर एजुकेशन में पढ़ा जाता है ना। जब आप अगर आगे केमिस्ट्री को लेते हुए पढ़ते हैं तब जाके आपको इसको पढ़ा जाएगा। 12th लेवल में इस एलएफटी के बारे में जिक्र नहीं होता। आपको अगर 12th का बेस बोले तो 12th में ये तीनों थ्योरीज है जिसको हमें पढ़ना होता है, जिसमें से वर्नर थ्योरी हमारे हटा दिया गया है ना। तो आपका बचा है वीबीटी और क्या बचा है सिर्फ सीएफटी। हालांकि अगर एग्जाम ऑफ द व्यू से देखे, है ना, एग्जाम ऑफ द पॉइंट से देखे तो ये जो आपका वीबीटी है ना, ये जो वीबीटी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। इससे सवाल आपका मैक्सिमम आता है कि वीबीटी जो है वो आपका क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इस वाले से मतलब कि आपका 3 मार्क्स का सवाल आ सकता है ना, ऐसे करके, है ना। बाकी अगर आप कंपटीशन ऑफ द व्यू से देखें तो सीएफटी से आपका सवाल आता है कंपटीशन में, है ना, ऐसे। तो इस तरीके से तो हम लोग देखते हैं, है ना, क्या होता है वीबीटी, कैसे सवाल आते हैं, क्या सवाल आ सकता है, कैसे क्या हो सकता है। सो चलिए, तो ये थ्योरी को पढ़ना है बस, है ना, वीबीटी और सीएफटी को। ये थ्योरी अगर आप पढ़ लेते हैं, कंप्लीट हो जाता है तो समझ जाएगा कंप्लीट हो गया पूरा। चलो जी, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसको देखिए, है ना। अच्छा देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको हम लोग एक बार और पढ़ा जाता है, मतलब कहीं और पढ़ा जाता है। ये आपका एक, जैसे अगर 11th का चैप्टर बोले, है ना, तो जहाँ पे आपका केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है आपका, उसमें पढ़ा जाता है वीबीटी को, है ना, वीबीटी को, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। और सेम जो यहाँ पे पढ़ा जाता है, जो इसके पोस्टुलेट है, जो इसके रिक्वायरमेंट है ना, सेम रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी होगा, मतलब वही चीज है ना। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि मतलब क्या इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है कि इसके अनुसार से, है ना, वीबीटी के अनुसार से क्या मानना होता है कि हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनमें क्या होता है ये बताओ जरा। एक होता है मेटल, एक क्या होता है आपका लिगेंड, है ना। तो ये मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग होगा, ऑफ कोर्स, है ना। इसके बीच में क्या होगा आपका बॉन्डिंग होगा, है ना। तो ये जो बॉन्डिंग है उसको कंसिडर किया जाता है कंप्लीटली, है ना, कंप्लीटली कोवैलेंट इन नेचर, कोवैलेंट इन नेचर, है ना। क्या बोले हम, है ना, कि अगर वीबीटी के अनुसार से देखा जाए, है ना, तो वीबीटी करता क्या है ना, वीबीटी के अनुसार से होता क्या है कि वीबीटी का मानना है कि अगर मेटल और लिगेंड, है ना, कभी बॉन्ड बनाए हैं, है ना, तो वो हमेशा एक कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करेंगे, है ना। और कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए वो पता है कि ओवरलैपिंग होता है ना, ओवरलैप करते हैं बॉन्ड ऑर्बिटल्स आपस में, है ना। या तो मतलब ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग से यहाँ पर क्या बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसी फिनोमेना को, है ना, कोवेलेंट नेचर को कंसीडर करते हुए, है ना, सारा पोस्टुलेट, उसका सारा पॉइंट जो भी आप बोल सकते हो उसका, है ना, उस थ्योरी का है ना। और उसी से सारा कहानी बनता है। देखिए, तो अगर हम लोग, है ना, देखिए तो यहाँ पे क्या देखिए हम लोग ऐसे,
तो आप क्या कीजिए कि मेटल और लिगेंड को, है ना, आप इसको जब इसका हम अगर इसका हम लोग थ्योरी लिखेंगे या तो इसका जो मेन पॉइंट्स अगर उसको लिखने जाए, तब कंसिडर कीजिए कि मान लीजिए आपके पास एक मेटल है ना, और आपके पास इधर क्या आपका एक लिगेंड है, ठीक है ना। और ये लिगेंड जो है वो चाहता है बॉन्ड बनाना मेटल से। अब देखिए सिंस मेटल कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकते मेटल का, है ना, जैसे का मतलब अब यहाँ पे ये और ये मतलब ओवरलैपिंग तो होगा, लेकिन मेटल वाले इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में नहीं जाएंगे। मतलब यहाँ पे पॉइंट तो बनेगा, लेकिन ये क्या बनेगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनेगा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, कि जब कभी भी ए और बी के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डन बाय ओनली वन आइटम, है ना, मतलब कि जो वहां पे इलेक्ट्रॉन का शेयर हो, दो इलेक्ट्रॉन जो वहां पे रिक्वायरमेंट हो, वो दोनों का दोनों कौन दे भाई, तो वहां जो मतलब एक मेटल जो मतलब कोई दोनों में से कोई एक, है ना, दोनों में से कोई एक ही इलेक्ट्रॉन दे, दूसरा किसी क्या करे एक्सेप्ट करेंगे, तो वैसे तरीके से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ऐसे, ठीक है। देखो तो मान लीजिए ए और बी ऐसे है ना, तो मान लीजिए ए और बी में अगर कोऑर्डिनेट बनाना है, मान लीजिए बी के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो क्या करेगा भाई, तो बी दे दिया इलेक्ट्रॉन ए को, है ना, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना, है ना, ए ऐसे करके बी बनाएंगे, और ये जो बॉन्ड बना इसी को हम क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, इसे क्या बोला जाएगा हमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे करके। तो मेटल में भी हमारा जो मेटल जो होते हैं, है ना, जो मेटल और लिगेंड होते हैं, इन दोनों के बीच में भी जो बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, ऐसे करके। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखने का ये मतलब ये नोटेशन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, है ना, ऐसे एक सिंपल अगर स्टोरी लिखते हैं, ये क्या होता था कोवैलेंट बॉन्ड, नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर एरो के साथ लिखते तो क्या दिखाता है, इंडिकेट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा, है ना, बनेगा ऐसे। तो देखिए, तो अगर ये बॉन्ड बनाना है तो इसके लिए क्या क्या होगा कोवैलेंट बॉन्ड को मानते हुए, देखिए तो सबसे पहला तो पॉइंट ये होगा, अगर हम लिखने जाएं इसका, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि टू फॉर्म, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड, टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ, है ना, एनी एटम, कि अगर किसी एटम को, है ना, यहाँ पे बात करेंगे सेंट्रल मेटल आयन का, है ना, दे शुड हैव, दे शुड हैव, है ना, वैकेंट ऑर्बिट, एटॉमिक ऑर्बिटल बोल सकते हैं इसको, है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना, ये या तो एस भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, क्या बोले, है ना, कभी अगर बॉन्ड बनाना है तो उस मेटल के पास मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आपको लेना है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन लेना है तो उस मेटल के पास वैकेंट रही तब तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो उसका जो ऑर्बिटल होना चाहिए वो क्या खाली रहना चाहिए, है ना, अगर कम अगर खाली होगा, है ना, अगर एक एटम का मान लीजिए ये एक अगर दूसरा एटम ये है, तो इस एटम का अगर इलेक्ट्रॉन खाली है, मतलब इस एटम का अगर वो सॉरी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल खाली है, तो दूसरा एटम क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा, ऐसे करके, है ना। तो अगर इसको ऐसे कोई डोनेट करता है गिवन करता है तभी ना, तो देखो पहले क्या हुआ कि जो मेटल होंगे, है ना, जिसको कोऑर्डिनेट बनाना है उस मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी ये बात बनेगा। अगर उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो वहां किसी तरह का फिर बॉन्डिंग नहीं बन सकता है, ऐसे। तो पहला बात तो ये बिल्कुल सही बात, ये तो लग ही रहा है कि हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, है ना, बॉन्ड बनना ही चाहिए, ऐसे करके। देखो दूसरा बात अगर बोलेंगे तो क्या होना चाहिए, देखिए अब सिंस अगर आप एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो वहां पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, वहां पे जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, है ना, उन सबको क्या करना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन, है ना, क्या करना पड़ेगा उनको हाइब्रिडाइजेशन। क्यों करेगा हाइब्रिडाइजेशन भाई, है ना, ताकि हाइब्रिडेशन करने के बाद वो न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, नहीं हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना, फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ लिख देगा हम लोग, है ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। क्या होगा देखिए, क्योंकि आपको पता होगा, है ना, कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, है ना, जैसे कि एक नॉर्मल चार्ज लगाने लैपटॉप, है ना, क्या होता है कि नॉर्मल अगर एटॉमिक ऑर्बिटल जाता है बॉन्डिंग बनाने, तो उस दौरान क्या होता है ना, स्विच नहीं ऑन है क्या, ओ सॉरी, है ना, थोड़ा सा हम ऑन करते हैं। तो उस दौरान क्या होता है आपका, है ना, आप सुनते रहिए, है ना, कि एक अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है। तो अगर हमें अच्छे से ओवरलैपिंग करना है ना, तो उस एटॉमिक ऑर्बिटल को करना पड़ता है हाइब्रिडेशन, जैसे CH4 CH3 बहुत सारा आप सुने भी होंगे, है ना। तो उनमें अगर जब अच्छे से होगा, अच्छे से ओवरलैपिंग होने के लिए, है ना, हाइब्रिडेशन होता है, ताकि उसके बीच में, है ना, एक बॉन्ड एंगल बन सके, ताकि वो, है ना, क्या बोलते हैं उसको, ताकि वो उसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ना हो, तो क्या होगा ज्यादा स्टेबिलिटी पाया जाएगा, ऐसे करके। तो इस तरीके से हम लोग, है ना, ऐसे बता सकते हैं। तो क्या होना चाहिए वहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। और देख लीजिए
अगर जहां भी हाइब्रिडाइजेशन हुआ है ना, कहीं भी अगर आपका हाइब्रिडेशन हुआ तो यहाँ पे 2-3 बातें का आना फिक्स हो गया। क्या क्या कि उसमें आपको जियोमेट्री फिक्स हो जाएगा, नहीं कि अगर हाइब्रिडेशन हुआ है तो कौन सा हुआ है, sp sp2 sp3 sp4 क्या हुआ है, sp4 नहीं सॉरी sp3d sp3d2 क्या हुआ है, उसके अनुसार से है ना उसका जियोमेट्री होगा, है ना, मतलब उसका एक फिक्स शेप हो जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका इसमें बनेगा। बाकी है ना, फिर आपको बता सकते देखो अब यहाँ पे अगर और इसका बात करें, देखिए तो कोई जो ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, एक कोई, अरे ये क्या हो रहा है, ओहो मक्खी बैठ गया था कैमरा में जी। मैं बोले ऐसे कैसे हो रहा है भाई, है ना। हाँ देखो क्या बोले, देखिए तो आपका कोई भी जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, है ना, उनमें क्या होता है, देखिए ये आपका जनरली मतलब है ना 3 ही तरह का स्ट्रक्चर बना सकता है। या तो आपका वो बनाएगा ऑक्टाहेड्रल, या तो वो बनाएगा आपका टेट्राहेड्रल, है ना, या तो बनाएगा आपका वो स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर ऐसे करके। मैं एक कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको जिंदगी में बस 3 ही तरह का दिख सकता है, 3 दो ऐसे करते हैं, दो बताओ, है ना, 3 तरह का दिख सकता है ना, वो या तो ऑक्टाहेड्रल होगा, या तो वो टेट्राहेड्रल होगा, या तो क्या होगा वो स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब देखो अच्छा ऑक्टाहेड्रल क्या बोलते हैं, जैसे मैंने कोऑर्डिनेशन मैंने अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आप सुने तो हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेटर क्या होता है कि एक मेटल जो होता है ना, जैसे कोऑर्डिनेशन मैंने कोई भी मेटल है ना, मान लीजिए मेटल लिगेंड से जुड़ा, तो जो लिगेंड का संख्या है वो या तो होगा 4, मैंने जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है ना, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आपका 6, मतलब कि वो या तो 4 बॉन्ड बनाएगा लिगेंड के साथ, तो कितना बनाता है वो 6 बनाता है ऐसे। तो देखिए तो जो ऑक्टाहेड्रल है उसमें कंडीशन है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, है ना, मतलब कि अगर 6 बॉन्ड बनाया है अगर वो कोई मेटल, जैसे मान लीजिए आप कैसे रहे FeCN6- एंड 4 6 माइनस नहीं 6 देखिए, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, है ना, कि ये जो साइनाइड है कितने 6 नंबर है ना, तो यहाँ 6 बॉन्ड बनाया है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आपका 6 होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, इसका मतलब ये क्या बनेगा, ये 100% ये कंपाउंड आपका बनाया होगा, तो ऑक्टाहेड्रल समझेगा, ये क्या रहेगा आपका ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर टेट्राहेड्रल का बात करेंगे तो यहाँ पे मेटल होगा, लिगेंड होगा, यहाँ एक्स होगा, लेकिन यहाँ पे टेट्राहेड्रल बनाना है मतलब कि लिगेंड का संख्या 4 होगा, है ना, और मस्त बात ये है कि स्क्वायर प्लेनर में भी लिगेंड का संख्या कितना होता है 4 ही होता है, मतलब ये टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ये दोनों केस है जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4, समझेगा। जब क्वेश्चन नंबर 4 होता है ना, तो समझ जाइए तो उस वक्त का जो बनता है आपका कंपाउंड है ना, मतलब वो जो स्ट्रक्चर होगा उस कंपाउंड का वो या तो टेट्राहेड्रल होगा, या तो क्या होगा स्क्वायर प्लेनर होगा, ऐसे करके। देखिए तो अगर हम थोड़ा सा और अगर हम इसका करें ब्रीफ, इसका मतलब एक्सप्लेनेशन करें, तो पहले करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, मतलब उसमें अगर 6 लिगेंड लगे हैं, मतलब ये क्या दिखा रहा है ना, कि मेटल और जो आपके डोनर आइटम है, लिगेंड के डोनर आइटम होते हैं, है ना, डोनर आइटम बोलिए तो डोनर साइट जो बोलना है ना, डोनर साइट है ना, इनका संख्या कितना है 6 है ना, मतलब कि मेटल में यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, है ना, ऐसे करके देखिए यहाँ पे आपका एक स्क्वायर जैसा बनेगा, है ना, एक इसके आपके ऊपर में ऐसे मतलब 1 2 3 4 5 और एक क्या 6 देखिए, तो ये क्या आपका ऑक्टाहेड्रल, तो इस तरह का ज्योमेट्रिक हम क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, है ना ऐसे। और क्या बोलते हैं हाँ, कि अगर इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, तो अगर किसी को 6 बॉन्ड बनाना है, किसी को अगर 6 बॉन्ड बनाना है, तो उसके बताइए हाइब्रिडेशन करना पड़ेगा, क्या होगा हाइब्रिडेशन, ठीक है, तो एस होता है पी फिर कितना होता है 3 और डी कितना होता है 5, तो हमें कितना बनाना है भाई 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए कितना मिक्स करना पड़ेगा 6 मिक्स करना पड़ेगा, क्या होगा मिक्स, तो SP3D2 ये होगा आपका मिक्सिंग, ठीक है। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है, जैसे ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें क्या है कि इसमें अगर मान लीजिए एस है 4 सेल का, तो पी भी क्या है 4 सेल का, और डी भी क्या है 4 सेल का ऐसे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपको 6 बॉन्ड बनाना है, इन कोऑर्डिनेशन का बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या करें कि D2sp3, देखिए इसमें भी यही है ना, लेकिन अंतर यहाँ पे क्या है कि आपका D2 यहाँ पे पहले लिखा गया है ना, यहाँ एस बाद में, इसके बाद sp3 बाद में, इसका मतलब ये होता है कि देखिए कि यहाँ का जो डी है वो आपका है, जैसे मान लीजिए एस है आपका 4 का, पी भी आपका 4 का, तो डी यहाँ पे किसका है 3rd सेल का, जैसे जो हम लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं सेल ऐसे करके, मतलब कि है ना,
ये थर्ड सेल होगा, ये फोर्थ सेल होगा, ये भी क्या होगा आपका फोर्थ सेल और क्या फोर्थ ऐसे, है ना। मतलब कि आपका दो तरह का ऑपरेशन हो सकता है ऑपरेटर में, क्योंकि 6 मिक्स करना है तो आपका या तो sp3d2 होगा या तो d2sp3 होगा, है ना। और ये कैसा कब होगा ऐसा हम लोग सीखेंगे, कैसे हम जानेंगे कहाँ पे क्या हो रहा है। देखो ये d2 का मतलब हो गया, मतलब d2 और पहले लिखा हुआ, मतलब ये समझ जाइए कि यहाँ देखिए, जैसे मतलब मेटल हम एग्जाम्पल समझाते हैं तब आपको समझ में आएगा। ऐसे मान लीजिए कोई मेटल लेते हैं, मान लो आयरन, आयरन का लिए एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6, तो मान लीजिए, अच्छा आयरन नहीं काले वैनेडियम लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। वैनेडियम है एटॉमिक नंबर 23, तो पहले तो आर्गन से 18 कंप्लीट हो गया, है ना। फिर क्या होगा आपका 3d3 और 4s2 ऐसे, तो 3d3 का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 और 4s का मतलब यहाँ पे हो गया। अच्छा इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 में कितना, s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको इसको कोऑर्डिनेशन बनाएगा तो इसमें सम सॉर्ट ऑफ चार्ज आएगा, मान लीजिए वैलेंटियम 2+ आ गया। वैलेंटियम 2+ का मतलब क्या आ गया, आपका आर्गन का आर्गन रहा, है ना। आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, है ना, रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो क्या बनेगा भाई, तो आपका बनेगा 3d3, फिर 4s पे 0 हो जाएगा। देखिए तो 3d3 को बनाते हैं पहले, है ना, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 हो गया, फिर आपका 4s होगा, फिर क्या होगा 4p होगा, 4p का कितना 3, और फिर 4d भी होगा, 4d में ताकि चौथा सेल है ना ये, फोर्थ सेल का s है, तब 4 का p भी होगा, 4 का d भी होगा, 4 का f भी होगा, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए तो मान लीजिए अब यहाँ पे जरा देखना, गौर करना, जैसे मान लीजिए देखो यहाँ पे अब हमें बनाना है 6 बॉन्ड, क्या बनाना है 6 बॉन्ड। देखो येलो से लिखेंगे, मान लीजिए आपका फर्स्ट कंडीशन है ना, कैसे तो 6 बनाने के लिए देखो इस एस और पी का तो आना फिक्स है, तो एक यहाँ से दूसरा फिर तीसरा और चौथा, ये चारों मिक्स तो होगा ही होगा। तो हमें और कम रहा है, तो देखो अगर ये 4 और ये अंदर वाले डी, ये 5वां और छठा, मतलब ये यहां से लेके अगर यहां तक मिक्स होकर 6 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, तो आपका क्या है, मैंने कि 3 का डी का 2 ऑर्बिटल, है ना, मैंने कि 3d मिक्स हुआ, फिर क्या हुआ आपका 4s और 4p। तो ज्यादा देखिए जितना आपका जो s और p है उससे कम वाला है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये आपका इनर वाला है डी ऑर्बिटल से 2 तक ऑर्बिटल है। देखो डी ऑर्बिटल एक यहाँ है, डी ऑर्बिटल एक डी ऑर्बिटल यहाँ पे है ना, ये जो 5 है यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, ये दोनों का डी ऑर्बिटल। लेकिन ये जो डी ऑर्बिटल है 3d वाला क्या कहलाएगा, इनर, है ना, इनर मतलब अंदर वाला डी ऑर्बिटल है, जबकि एक आगे कहलाएगा आपका आउटर, क्या कहलाएगा आउटर ऑर्बिटल। देखिए तो अगर आपका जो मिक्सिंग हुआ, अगर आपका जो मिक्सिंग हुआ है वहां पे, अगर मान लीजिए ये 3d 4s और 4p, मतलब अंदर वाला डी फिर s और p ऐसे करके मिक्स करता है, तो ऐसे मिक्सिंग को कहा जाएगा d2sp3। ऐसा क्या बोला जाएगा, d2sp3, समझ आएगा। लेकिन 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 अगर मान लीजिए, है ना, इसी को फिर से बनाते हैं अगले पेज में, है ना, मतलब इसको बोलेंगे d2sp3, और यहाँ पे क्या हुआ इनर, है ना, इनर डी ऑर्बिटल गया है, नहीं इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट क्या है रिलेशन में, है ना, इनर डी ऑर्बिटल, है ना, पार्टिसिपेट्स इन व्हाट, है ना, पार्टिसिपेट्स इन हाइब्रिडाइजेशन। कि इसमें जो आपके अंदर वाले डी थे वो सब आपके आपके, है ना, पार्टिसिपेशन किए हैं बॉन्ड बनाने में, मतलब ऐसे करके, ठीक है जी ऐसे। देखिए लेकिन अगर क्या हो, यही सेम कहानी जैसे वैंडियम 2+ रहे एकदम, है ना, आजा मजा आ गया, है ना, 3d3 रहे, 4s रहे, 4p रहे और 4d रहे, है ना, और डी का 1 2 3 4 और 5, जो कि ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं 3, है ना, 3 लेते हैं, जैसे मान लो ऐसे रहे, मान लो 1+ रहेगा, अच्छा नहीं 1+ छोड़ दो, अच्छा फिर 4s रहे, है ना, फिर 4p में 3 और डी में 1 2 3 4 और एक क्या 5 रहे। भाई देखो इसको एस बनाना 6 बॉन्ड बनाना है, कितना बनाना है इसको 6 बॉन्ड बनाना है। देखिए अगर इसको 6 बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6 मिक्स करना पड़ेगा, तो एस और पी तो आएंगे ही आएंगे, तो 1 2 3 4 4 तो इसमें मिक्स होना ही है। और दो जो रिक्वायरमेंट है वो, अगर आप 3d वाला डी लेते हैं, 3d वाला डी लेते हैं तो क्या बोलते हैं कि आपकी इनर डी ली, मैंने अंदर वाला डी ली। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इसका 5वां और 6ठा ये बाहर वाला डी ली, मतलब यहाँ पे आप जो मिक्स करे 4 का s 4 का p और 4 का d, है ना, ऐसे करके मिक्स करो, यहाँ पे ये ना मकसद है 4 का s 4 का p 4 का d, तो यहाँ पे कितना कितना मिक्स करना है, तो s है 1 p है 3 और d है 2, ये तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलेंगे हम लोग sp3d2, समझ में।
तो मिक्सिंग जो होता है ना, वो दो तरीके से होता है। रुकिए थोड़ा कॉल आ रहा है, हम उठाना इसको। आई एम बैक। चलो ठीक, देखो क्या बोले। हाँ जी, तो अगर S 4 का S 4 का P और 4 का D ये सब अगर मिक्स होते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कहलाएगा आपका sp3d2, है ना। और जी हाँ, आपका जो D वाला है वो कौन है, बाहर वाला होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आउटर, अरे इसको बाहर ही ना बोलेंगे बाबा, है ना। तो आउटर D और बीटल आपका क्या हुआ है, यहाँ पे मिक्सिंग में हुआ है। तो इस तरीके से मतलब कि आउटर D, यहाँ पे देखिए, अगर पीछे का बात करें हम लोग, है ना, प्रीवियस का बात देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनर डी ऑर्बिटल मिक्स हुआ है, D2sp3, मतलब D2sp3 लिखा गया, मतलब समझ जाइए यहाँ पे इनर डी ऑर्बिटल मिक्स हुआ है ना। और अगर आपका sp3d2 हुआ, मतलब इसका बाहर का डी। तो हम अगर हम आपको दिखाएं, है ना, तो हम क्या देखे थे, जैसे मान लीजिए आपका मैंने ऑक्टाहेड्रल जो होगा, ऑक्टाहेड्रल जो होगा आपका होगा, वो दो तरह का मिक्सिंग कर सकता है भाई, है ना। क्या क्या कर सकता है, तो एक sp3d2 या तो आपका D2sp3, ये दो मिक्सिंग हो सकती है। अच्छा, इसमें बताइए क्या क्या है, आपको पता चाहिए। यहाँ 4 का S है, 4 का P है और 4 का D है। बोलो है कि नहीं, ये बताओ। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे तो D क्या है तुम्हारा, 3 का D है, 4 का S है और क्या है, 4 का P है, नहीं ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, है ना, अगर N का S है तो N का ही P होगा और N का ही D होगा। जबकि यहाँ अगर हम N का S है, N का P है, तो एक कम होगा, मतलब N-1 का D होगा, नहीं ऐसे। बोलिए समझ में आया होगा कि नहीं आया, अरे आया होना चाहिए, नहीं आया तो फिर से देखिए इसको, है ना, समझ में आ जाएगा। देखिए, तो अगर ऐसे कंडीशन आते हैं, है ना, जब आप देखिए ये जो 4D वो सबसे बाहर में होता है ना, ये क्या होता है आपका सबसे आउटर में होता है, जबकि ये 3D जो आपका है वो क्या होता है आपका इनर में होता है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, है ना, कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, मतलब अगर वैसे कोई कंपाउंड जो D2sp3 बनाते हैं, D2sp3 मतलब इनर वाला D यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग, है ना, इनर, है ना, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऐसे क्या बोला जाएगा उसको, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और वैसे कोई कंपाउंड, है ना, जो बाहर वाले डी को यूज करेंगे उसको रहता है आउटर, है ना, डी कॉम्प्लेक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, कहाँ गया, चलो हट जाओ मिट जाओ, और आउटर, है ना, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऐसे कर, है ना। कोई बोलेगा सर कैसे जानेंगे सर, है ना, कि क्या बन गया सर, आउटर है कि इनर। तो अगर तुमको कोई चुपके से कान में आके बोल दे कि नहीं वो D2sp3 है, और अगर इसके बाद भी तुम नहीं बता पा रहे हो कि इनर है कि आउटर है, तो समझ जाइए मामला ठीक नहीं है ना। या तो कोई आपको आके बोल दे कान में कि नहीं sp3d2 है भाई, बता क्या है ये, इनर है कि आउटर है, अगर इसके बाद भी तुम नहीं बता पा रहे तो समझ जाओ मामला गड़बड़ है ना। क्या नहीं दे पाओगे, अरे दिख ही रहा है डी अंदर की ओर है, तो भैया ये इनर होगा, बोलो, है ना। या ये अगर डी बाहर है तो ये क्या होगा, आउटर होगा। अरे बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, है ना, ऐसे करके। तो चलिए, तो ऐसे करके हम लोग समझा सकते हैं। और मजे की बात क्या है, सो देखिए कि अगर वो sp3d2 हो या D2sp3 हो, कोई भी हाइब्रिडेशन हो, है ना, सब में बनना कितना है, 6 बॉन्ड, है ना। और इन सब का जो स्ट्रक्चर होगा, या तो जिसको आप जियोमेट्री बोलते हैं, वो दोनों में क्या होगा, सेम होगा, है ना। सेम कहने का मतलब ये चाहे ये इनर रहे चाहे वो आउटर रहे, दोनों के दोनों बनाएंगे आपके ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, है ना। क्या बनाएंगे, दोनों के दोनों ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। मतलब कैसे बनेगा भाई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, तो आपका बीच में होगा मेटल, है ना। इसमें क्या होगा आपका 1 2 3 4 5 और 1 6, ऐसे 6 बॉन्ड होंगे ना, सब कोऑर्डिनेट बनाते हैं, इसी कारण से ऐसे कैरो दे सकते हैं आप, है ना, ताकि दिखाएगा। और यहाँ 1 2 3 4 5 और 1 6, क्या लिखे, ये क्या लिखे आप, ये M से क्या आपका सेंट्रल मेटल आयन, और जो L है वो क्या लिखा रहा आपका लिगेंड्स को। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, सो, है ना। अगर हम आपको रियल का दिखाएं, है ना, कि कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल, आप देखे भी होंगे, है ना,
तो मतलब क्या रियल कहाँ देखोगे, अगर मान लो अगर चलो दिखाई देते यार, है ना, जैसे मान लो उसके लिए सर्च करना पड़ेगा हमको ऑफकोर्स, है ना। तो कहाँ गया गूगल भैया साहब, जल्दी आइए, जल्दी आओ रे गूगल आओ, है ना। और अगर यहाँ पे आपको दिखाया ऑक्टाहेड्रल, HDRAL, है ना, ऑक्टाहेड्रल वर्ड देखना आपको पड़ेगा, वर्ड देखिए। तो ये जो आप देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे देखिए ये बहुत सुंदर स्ट्रक्चर है भाई, है ना। ऐसे अगर इसको हम यहाँ से कॉपी कर लिया जाए, जी हाँ कॉपी कर लेते हैं, है ना। हाँ काहे, अच्छा रुको रुको रुको, सॉरी, है ना, इससे भी और सुंदर वाला स्ट्रक्चर है। देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ऐसे इसको लेते हैं हम लोग, है ना, ऐसे इसको लेते हैं, ये अच्छा है ना। SF6 है, लेकिन हमको यहाँ सल्फर का नहीं, लेकिन हाँ जी हाँ आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो इसी को कॉपी करते हैं, ये ज्यादा समझ में आएगा, है ना। ऐसे चलो नया पेज में लिखेंगे, इसमें नहीं, है ना, नया पेज में लिखेंगे, चलो लो नया पेज में कर दिए, है ना। उसके बाद इसको ये जूम तो नहीं होगा, नहीं हमको पता है ना। तो इसको उठा के थोड़ा सा हट कर लेते, अरे सॉरी पेज कहाँ उठा पूरा भाई, है ना, बस खाली हमको इमेज उठा लाना है। देखिए ऐसे हो गया, देखिए यहाँ पे। तो आप अगर आपको दिखाएं, देखिए तो ये जो होगा, देखिए आपको नहीं दिखा था ऑपरेटर क्या बोलते, इसमें गिनो भेज दो, एक, फिर इधर से क्या दो, ये फ्रंट वाला ये तीन, एक पीछे चार होगा, फिर 5 6 7 ऐसे। तो ऐसे होते हैं ऑक्टेड्रल, क्या आपका देखिए बीच में सल्फर ऐसे करके और ऐसे, है ना। हालांकि जान लीजिएगा सबके सब बॉन्ड होते क्या सेम होते हैं, है ना। ऑक्टेड्रल में सबके सब बॉन्ड क्या होते हैं आपके सेम होते हैं, है ना। जैसे अगर आपको चलो भाई कहाँ से निकाले, है ना, है ना। अगर आपको हम, है ना, कहाँ गया, है ना, इसमें करके देखिए, आप अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखाएं, है ना, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, एकदम ज्यादा नहीं, है ना, थोड़ा सा वेट करो, है ना, तुरंत बना रहे हम, है ना। कहाँ गया रे भैया, है ना, 2D से 3D, है ना, कहाँ गया, सल्फर, सल्फर ले लिए, है ना, इसमें 6 बन रहा है ना। तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 6 की जगह पे लगा दीजिए फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 और 6 फ्लोरीन हो गया। इसको 3D बनाते हैं, है ना। देखिए जी, ये जो बना है आपका, ये है क्या का ऑक्टेहेड्रल, दिख रहा है क्या आपको, ये चमक रहा होगा ऐसे नहीं, देखिए ये जो आपका स्ट्रक्चर है क्या ऑक्टेहेड्रल। और देखो इसमें से अगर आप किसी को देखिए, या तो इसको देखिए, मतलब कि अगर हम इसमें लिखे थोड़ा सा, देखिए आप ये वाला आइटम देखिए, ये वाला मतलब कोई भी आइटम देखिए, सबके सब क्या है सेम है ना, सबके सब सेम है ना। अगर आप उसको देखिए इमेजिन कर पाए, देखिए तो इमेजिन कीजिएगा, है ना। रुको इसको थोड़ा हमको मिटाने दो, है ना, कहाँ क्लियर ऑल ड्राइंग ऐसे, ओके। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको कहीं भी इसको अगर ऐसे पलट देंगे, देखिए ये फिर से बन गया ऑक्टाहेड्रल, है ना। इसको ले गए, फिर से बन गया ऑक्टाहेड्रल, तो ये इसको ऊपर ले गए, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल, नहीं मैंने ऐसा ही भी ये बीच में बनाया है स्क्वायर ऐसे करके, इसको अगर ऐसे कर दे, मतलब सबके सब सेम है, कहीं से भी इसको कर लीजिए, है ना, क्या बनेगा आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो इसको होते हैं ऑक्टाहेड्रल, है ना। तो कैसे होगा, अगर कार्बोनाइट का बात करें तो इसमें क्या होगा, देखो ये जो सेंटर वाला होगा वो क्या होगा आपका मेटल होगा, है ना, आपका मेटल होगा, और जो साइड वाले होंगे आपके क्या होंगे, ये लिगेंड्स होंगे, है ना। तो इस तरीके से मतलब हमारा हो सकता है कोई भी कंपाउंड का हम लोग बता सकते हैं कि मतलब वो क्या होगा क्या नहीं होगा। सो बात समझ में आ रहा होगा, अरे आना भी चाहिए, नहीं आ रहा है इसका मतलब इसको हम कॉपी करके, है ना, ऐड टू करंट पेज कर देते हैं, देखिए ये होगा आपका ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, है ना, मतलब ये आपका फोटो आ गया इसमें, तो इस तरह ये कहा था ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। चलिए तो कैसे करेंगे, है ना, तो सब सीखेंगे हम लोग बारी बारी से। और अगर हम लोग बात करें, अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब अगर मेटल में, अगर आपका मेटल में कितने बॉन्ड हो, 4 लिगेंड बॉन्ड हो, है ना, 4 अगर हमारे बॉन्ड जुड़ जाते हैं, है ना, तो फिर कैसे होगा, देखिए। तो 4 बॉन्ड का जुड़ता है तो इसका 2 ज्योमेट्री होता है, एक तो होता है, देखो एक होता है sp3, तो अगर अगर sp3 मिक्स हुआ है, इसमें हम लोग बोलते हैं क्या, ये टेट्राहेड्रल हुआ, या तो कभी कभी क्या होता है वो आपका dsp2। अच्छा आपको लग ही रहा है कि डी जो है वो कौन सा है बताइए, है ना भाई, आपका मतलब इनर वाला डी होगा, 3D वाला होगा। तो इस आपका क्या बनता है स्क्वायर प्लेनर, है ना। देखिए मैक्सिमम जो आपका सवाल आएगा, है ना, वो ऑक्टाहेड्रल से ही आएगा, है ना, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला नहीं, लेकिन हालांकि पढ़ लेंगे, इसको दिक्कत नहीं है। देखिए तो टेट्राहेड्रल कैसे बनता है भाई, तो बीच में मेटल होगा, फिर 1 2 3 और 1 4 ऐसे, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ऐसे करके नीचे एक ट्रायंगल जैसा बनेगा, है ना। बाकी ऊपर से भी बना सकते हैं ऑक्टाहेड्रल, है ना। और स्क्वायर प्लेन का बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, प्लेन जैसे मान लीजिए अगर ये प्लेन है, एक पेज है ना, तो इसमें ही आपका रहेगा, है ना, जैसे आप बीच में आपका मेटल रह गया, है ना, फिर आपका 1 2 3 और 1 4, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, है ना, यहाँ पे क्या होगा लिगेंड, मतलब एक प्लेन जैसा होगा, प्लेन जैसा नहीं लग रहा है, ऐसे कैसे छाप सकते हैं इसको, तो 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, आपका क्या है मेटल है बीच में से,
तो इस तरह से आप कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो ज्योमेट्री अपना उसका बनाता है और उसको हम लोग बता सकते हैं कि कैसा क्या होगा। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं ऑक्टाहेड्रल से। देखो ऑक्टाहेड्रल का स्टार्ट करते हैं, है ना, ऑक्टाहेड्रल, है ना। ऑक्टाहेड्रल करने का मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। तो क्या है पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग इसमें जानेंगे, अगर हम कैसे जानेंगे कि sp3d2 है कि d2sp3, है ना। देखिए ये सब हमें पता करना है। अच्छा, मतलब इससे पहले हमने बता देते जैसे क्या बताना चाहेंगे, जैसे जो वीवीटी हमारा, जो वीवीटी है वो कौन कौन से यूज में आता है। मतलब अगर आप एक वीवीटी पढ़ रहे हैं या वीवीटी के हेल्प से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या हो सकता है, कुछ फायदा भी है कि खाली ऐसे फालतू का नहीं, तो फायदा है, ऑफकोर्स फायदा है। क्या फायदा, देखिए आप वीवीटी के हेल्प से किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कौन कौन सा गुण निकाल सकते हैं। देखिए, है ना, एक आप वीवीटी के हेल्प से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ प्रॉपर्टीज को आप निकाल सकते हैं। और वो कौन सी प्रॉपर्टीज है ना, क्या निकाल सकते हैं उस चीज को अगर हम आपको बताएं। देखिए तो सबसे पहला तो आप इसका जो सबसे मेन है कि आप उसका जियोमेट्री बता पाएंगे। क्या बता पाएंगे, जियोमेट्री। आई मीन्स, है ना, कि वहां पे वो ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है, आप इस बात का, है ना, जिक्र बहुत अच्छे से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीवीटी। पहला बात, है ना। अगर दूसरा बात करें तो आप इसका हाइब्रिडाइजेशन भी पता कर सकते हैं। आप इसका हाइब्रिडेशन भी पता कर सकते हैं कि वो क्या है, sp3 है कि dsp2 है कि sp3d2 है कि क्या बोल सकते हैं उसको d2sp3 है, क्या है, मतलब उसका हाइब्रिडेशन क्या है भाई, है ना। इस चीज का भी आप पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीवीटी। ये दो बात तो, है ना। अरे अरे बाप रे, अभी दिन है फिर भी नींद आ रहा, क्या नहीं सोए हैं, क्या आंख लाल है, शराब पिए हैं क्या? नहीं, शराब तो नहीं पीते हैं, ऑफकोर्स, है ना, आपको भी नहीं पीना चाहिए। देखिए तो ये सब क्या होगा आपको, है ना, ये तो नॉर्मल चीज हो गया। इसके अलावा आप क्या क्या बता सकते हैं, देखो सबसे पहले बता सकते हैं इसका आप मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर आप एक वीवीटी के हेल्प से, है ना, मैग्नेटिक नेचर को भी बता पाएंगे, है ना। मैग्नेटिक नेचर करने का मतलब हो गया कि वो क्या है भाई, है ना, वो पैरा मैग्नेटिक है, पैरा मैग्नेटिक है कि वो क्या है आपका डाई मैग्नेटिक है ना। वो पैरा मैग्नेटिक है कि डाई मैग्नेटिक है, इस चीज का आप अनुमान लगा सकते हैं वीवीटी के हेल्प से। अब अगर आप लोग में इसको पूछ रहा होगा कि कैसे जानेंगे पारा, कैसे जानेंगे डाई, है ना, तो बहुत गलत बात है भाई, लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, बच्चे हैं, गलती हो जाता है तो बताते हैं। पारा कैसे जानेंगे, अगर आपको कहीं भी चमक रहा है क्या भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वहां पे देखना होगा कि क्या कहीं पे इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। अगर कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो समझ जाइए वो पैरामैग्नेटिक है। और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हो गए हैं तो क्या होगा आपका वो डायमैग्नेटिक। तो जी हाँ, आप इस वीवीटी के हेल्प से इस बात का भी पता कर सकते हैं कि वो कंपाउंड पारा है कि डाई है। चलिए अगर हम चौथा का बात करें, इसमें और क्या निकाल सकते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं आप, है ना। क्योंकि अगर आप कहीं भी, है ना, है ना, कहीं भी अगर आप डाई और पारा का बात कर रहे हैं तो समझ जाइए आपको वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट भी बताना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, बचपन से सीखते आ रहे हैं, इसको न्यू से निकालते हैं कैसे, तो फॉर्मूला क्या होता है n×n+2, और इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, बोर्स मैग्नेट्रॉन, ऐसे करके। तो ये होता है आपका फॉर्मूला निकालने का, है ना। और आपको पता ही है कि जितना n क्या है बताइए भाई, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि उसके में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो, है ना। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ओहो, है ना, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उस एन का वैल्यू पुट करेंगे वहां पे, और हमारा जो कैलकुलेशन आएगा, जो वैल्यू आएगा वो करेगा सब ऐसे। तो ये चार चीज तो ये हो गया, है ना। इसके अलावा और हम लोग और कुछ निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं भाई, तो एक निकाल सकते हैं लोग फिर, है ना, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्या नेचर, क्या मतलब दो बात होता है ना, कि वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ना, कि वो, है ना, आउटर, है ना, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ऐसे, है ना। क्यों कॉम्प्लेक्स है, किसा इनर वाला ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर वाला। इनर करने का मतलब क्या है
कि अगर वो अगर D2sp3 किया है तो समझ जाइए वो इनर है ना। अगर ये sp3D2 है तो फिर हम लोग इसका बोलेंगे ये कौन सा है तुम्हारा आउटर है। तो इस तरीके से हम लोग है ना किसी भी इनर और आउटर का अनुमान लगा सकते हैं, हेल्प इसका समझेगा ऐसे। और एक और क्या होता है ना, लास्ट अगर बताए तो और इसका यूज होता है ना, हम लोग बता सकते हैं इसके हेल्प से है ना कि वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। लो स्पिन है ना, क्या होता है हाई स्पिन क्या होता है, देखो जो जिसमें जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है ना, उसमें क्या होता है स्पिन ज्यादा होगा है ना, तो उसको हम लोग हाई स्पिन बोलते हैं है ना। और मैंने स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगा ऑफ कोर्स है ना, तो रूल के अनुसार से है ना। और अगर जिस किसी कंपाउंड में अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन संख्या कम है तो उसमें क्या होगा कि आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी बहुत कम होगा, तो उस कंपाउंड का स्पिन जो होगा वो क्या होगा बहुत लो होगा, उसका लो स्पिन। याद रखिएगा हाई स्पिन और लो स्पिन जो होते हैं है ना, दोनों कंपेयर वाले वर्ड है ना, कि अगर कोई हाई है तो लो, मतलब कि अगर जिसे कंपाउंड का दोनों चीज बनना चाहिए, हाई बनना चाहिए लो भी बनना चाहिए, तभी बोलेंगे उसको ये अच्छा ये इस कंडीशन में वो हाई स्पिन है, और वो देखिए दूसरी कंडीशन क्या होगा ये लो स्पिन होगा। लेकिन मान लीजिए जिसका कोई हाई लो हो ही नहीं रहा है ना, बस एक ही बार जो है सो है ना, अगर वो हाई है तो हमेशा हाई रहेगा, कोई लो है तो हमेशा क्या रहेगा वो लो रहेगा। तो उस वाले केस में हम कभी भी हाई स्पिन लो स्पिन का कंसेप्ट का बात ही नहीं करते हैं ऐसे। देखिए जी ऐसे, तो ये सब बातों का आप है ना किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है ना इतना सारा प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं अगर आप VVT सीख गए तब है ना, ऐसे करके निकालेंगे भी है ना, डोंट वरी है ना। आंख दर्द करने लगा है ना, आंख दर्द करे तो क्या करे है ना, आज पहले तो दिया जलता था अब आंख जलने लगा है ना, कुछ नहीं जले कुछ तो जले भाई है ना, ऐसे करके चलिए। तो ये हो गया, देखिए इससे पहले थोड़ा सा है ना VVT का अगर माने तो VVT क्या किया था ना कि थोड़ा सा एक और काम किया था कि आप जानते हैं लिगेंड्स, क्या होता है आपका लिगेंड्स होता है ना। तो लिगेंड्स को वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है ना, किसी को बोला वीक लिगेंड, एक को बोला एवरेज लिगेंड, एवरेज लिगेंड ना, और एक को बोल दिया गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऐसे। तो VVT क्या किया है ना कि हर एक लिगेंड को है ना, जितने सारे लिगेंड थे जितने सारे कॉमनली देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का साइनाइड क्लोरीन ब्रोमीन जो सब कंपाउंड है ना, वो सब क्या है कि मतलब सबको लिगेंड को 3 कैटेगरी में डाल दिया है ना, किसी को वीक बोला, किसी को एवरेज बोलता है, तो किसी को क्या बोलता है स्ट्रॉन्ग बोलता है, इस तरीके से। तो आखिर हम कैसे जानेंगे है ना कि कैसे और कौन बेसिस पे क्या आखिर वो देखो। तो अगर हम इसका अगर देखिए अगर जेई का कोई बच्चा लिखेगा है ना एग्जाम तो देखो इसमें क्या होता है, देखो VVT जो किया है VVT, हालांकि एक्सप्लेनेशन तो कुछ अलग तरीके से दिया जाता है, लेकिन VVT का जो है ना क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड है, क्लासिफिकेशन ऑफ जो लिगेंड है आपका है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ जो लिगेंड है ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ है ना बेसिस ऑफ है ना मैग्नेटिक मोमेंट से किया है वो है ना, बस आपको खाली बता दिया जा रहा है ना कि मैग्नेटिक मोमेंट को वैल्यू को देख देख के है ना वो कैटेगराइज किया है ना कि कौन मेरा स्ट्रांग होगा कौन मेरा क्या होगा वीक होगा। इसमें उसका जरा सा भी है ना ये मतलब कि उसमें और दूसरा कंसेप्शन नहीं है ना, देखता था मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला बता देगा आपको, तो इस तरीके से है ना ऐसे। तो देखिए लेकिन अगर समझाने का बात करें, अगर हम आपको समझाएं कि भाई कैसे हम जानेंगे कि कोई मान लीजिए अननोन कहीं आपके पास रख दे कोई भी कंपाउंड बोले कि ये आपका लिगेंड है, तो हम कैसे जानेंगे कि वो जो लिगेंड है वो आपका वीक है कि स्ट्रॉन्ग है कि एवरेज है, ऐसे करके। ऐसा एवरेज कुछ नहीं होता है, एवरेज मतलब हुआ है ना कि वैसा कोई लिगेंड है ना जो अकॉर्डिंग टू देयर नीड है ना इट कैन चेंजेस इनटू अ स्ट्रॉन्ग और वीक। दोस्तों क्या जरूरी है वहाँ कैसा कंडीशन है ना, क्या उसका एनवायरनमेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट एक नहीं डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उन सब फैक्टर्स में से क्या उसके डिमांडिंग के अनुसार से कंडीशन के अनुसार से है ना, अगर वो वेरिएबल है इट कैन समटाइम इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग है ना, या तो समटाइम इट विल बिहेव एज अ वीक, ऐसे मतलब कि उसका
ऑक्सीडेशन नंबर एंड उसका सराउंडिंग वगैरह पे डिपेंड करते हुए अगर वो चेंज करता है अपना नेचर को तो उसको हम लोग एवरेज में रखते हैं, ऐसे है ना। तो लेकिन अगर हमारे पास कोई अननोन आ गया तो हम कैसे जानेंगे भाई कि आपका वो जो कंपाउंड है वो क्या है, सॉरी लिगेंड जो है वो क्या है ना, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है कि क्या है। सो देखिए, तो अगर हम आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बताएं और अगर एक्सप्लेनेशन करें समझाएं आपको तो देखिए, तो एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है। देखिए, ये जो होता है किसी भी लिगेंड का, किसी भी लिगेंड का जो नेचर डिसाइड किया गया है ना, कि वो स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, वो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, डोनेटिंग टेंडेंसी है ना, टेंडेंसी। देखिए, क्योंकि लिगेंड का काम ही है कि मेटल के पास आइए, आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, आप इलेक्ट्रॉन पेयर इस मेटल को दीजिए। हाँ, तो एक जो लिगेंड है, एक जो लिगेंड है ना, वो कितने इजी से, कितने आसानी से, कितने है ना सहज से इलेक्ट्रॉन को मेटल को दिया, हाँ इलेक्ट्रॉन को मेटल को दिया, दैट्स डिफाइन देयर नेचर। कि कोई कितने आसानी से मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो डिफाइन करेगा उसका नेचर। देखिए, जैसे कि अगर कोई है ना लिगेंड है, अगर कोई आपके पास लिगेंड है और इसका अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है ना डोनेटिंग टेंडेंसी ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग है ना, आपका जो टेंडेंसी है वो मान लीजिए आपका हाई है, मतलब ये बहुत जल्दी किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, तो समझ जाइए ये लिगेंड कहलाएंगे आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कि अगर कोई लिगेंड आया है ना और अगर वो इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से दे देता है ना, तो समझ जाइए क्या कहलाता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, है ना। और अगर कोई लिगेंड जो हो गए है ना, इसका जस्ट वाइस वैसा कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर देने में वो मन अनकानी करता है, नहीं देता है ना, इसका अगर डोनेटिंग टेंडेंसी वेरी लो है ना, वो किसी इलेक्ट्रॉन को जल्दी नहीं दे सकता है ना, अगर डोनेटिंग टेंडेंसी क्या आपका वेरी लो है ना, वो अगर बहुत कम नहीं दे पाता है तो इस वक्त है ना उसका इस वाले लिगेंड को हम लोग एक वीक लिगेंड के कैटेगरी में रखेंगे, ऐसे करके है ना। कि इलेक्ट्रॉन अगर तुम बहुत जल्दी दे दिए भाई, मतलब तुम लिगेंड का काम अच्छा किए, मतलब तुम अच्छे वाला लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग वाला लिगेंड हो, है ना। लेकिन अगर तुम इलेक्ट्रॉन बहुत दे ही नहीं रही हो, लेना भी पड़ रहा है तो जबरदस्ती लेना पड़ रहा है ना, मांग के दे भाई इससे बोलना पड़ रहा है, तो समझ जाइए उस वक्त आप एक अच्छे लिगेंड नहीं है, इसी कारण से आपको वीक लिगेंड बोलना पड़ेगा। लेकिन कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं है ना कि ना ही वो बहुत अच्छा होते ना ही बहुत खराब, तो ऐसे लिगेंड को मतलब कि इसके पास जो डोनेटिंग टेंडेंसी होता है वो एवरेज में होता है ना, डोनेटिंग है ना टेंडेंसी जो होता है आपका क्या होता है वो एवरेज में होता है, एवरेज में होगा है ना। तो इस वाले कंडीशन पे हम लोग क्या होते हैं एवरेज लिगेंड भी, मतलब कि ठीक है, मतलब वो है ना कभी बहुत जल्दी दे भी देगा तो कभी जल्दी देना भी नहीं चाहेगा, तो एवरेज रहता है, तो इसको हम लोग क्या होते हैं इसको एवरेज लिगेंड में है ना, एवरेज लिगेंड में इसको कैटेगराइज किया गया है ऐसे। तो इस तरीके से कैसे लिगेंड का हम लोग कैटेगराइज करते हैं है ना, कि कोई लिगेंड आपका स्ट्रांग होगा, कोई वीक होगा, कोई एवरेज होगा, है ना, वो सब डिफाइन करेगा कि आप हाउ इज यू कैन डोनेट अ इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल आयन, है ना, कि कितना इजी से आप है ना किसी सेंट्रल मेटल आयन को है ना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, है ना, उसके अनुसार से आपका डिफाइन होगा कि आप क्या है, मतलब कि क्या मतलब कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है कि एवरेज है। सो देखिए, तो अगर आपके सामने है ना, अगर हम सारे लिगेंड को लिख दिए, जनरली सारे तो नहीं लिख सकते ऑफ कोर्स, है ना, अगर लिगेंड्स को लिख दे जो कॉमनली यूज होते हैं, देखो तो तुम्हारा आई माइनस यूज होता है, हैलाइड जितने सारे हैलाइड्स होते हैं है ना, आई माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस, एफ माइनस, ये सब आएगा है ना। फिर आपका सल्फर का माइनस आ सकता है, ऐसे थायोसाइनाइड आ सकता है सल्फर इसमें करके है ना। फिर आपका पानी वगैरह आ सकता है ना। उसके बाद फिर आपका आ सकता है क्या आ सकता है, पानी आ गया है ना, फिर क्या बोलते हैं इसको, अमीन आ सकता है, रुको थोड़ा सा हमको इधर थोड़ा है ना काम करने दो, कहा गया हॉटस्पॉट कहा गया हॉटस्पॉट, और हाँ देखो आ सकता है कि इथिलीन डायमीन आ सकता है ना, ऐसे करके आ सकते हैं आपके
है ना। फिर आपका जो फेमस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, साइनाइड आ गया, इस तरीके से कुछ कुछ काम ऐसे, है ना। तो इनमें से देखिए कैसे पता देखो, आपको पता होना चाहिए। देखा जैसे सुना है क्या कि जैसे मान लीजिए Cl पे माइनस रहे और I पे माइनस रहे, बताइए दोनों स्टेबल कौन है? ये वाला स्टेबल है, एमएस क्या है, ज्यादा स्टेबल है। क्यों भाई? देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, आयोडीन का एटॉमिक नंबर है कितना, 13, तो इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होगा, तो काफी ज्यादा। और इसमें भी एक ही नेगेटिव है ना, इसमें क्या है आपका एक ही नेगेटिव है। तो आयोडीन में नेगेटिव कहाँ पे फैल जाएगा, ऐसे स्प्रेड हो जाएगा कि इसमें पता भी नहीं चल पाएगा, है ना। इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो बहुत लो होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, है ना, वेरी लो होगा, मतलब बहुत कम, है ना। बहुत कम होने के कारण से, है ना, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा नहीं, तो मतलब आपको ये स्टेप मतलब क्या चाहता है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, है ना, कि वो है सो क्या बोलते हैं उसको, उसका नेगेटिव खत्म हो जाए। तो नेगेटिव खत्म हो जाए भाई, तो नेगेटिव खत्म होने के लिए, है ना, फैल जाएगा, तो अगर फैल गया तो पता ही नहीं चल पाएगा ऐसे। लेकिन क्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण से, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता चल पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी में दिख रहा है मतलब क्या हो गया, अनस्टेबल। तो मतलब ऐसे करके हम लोग बता सकते हैं। तो अगर उसमें तो बात करें तो F माइनस, Cl माइनस, है ना, फिर Br माइनस, I माइनस, इसमें से क्या होता है बताइए, इन सबका साइज बढ़ जाता है, तो इससे स्टेबिलिटी आ जाएगा, है ना। और देखिए अगर इनका स्टेबिलिटी आ गया तो हम क्या जानते थे, जैसे मान लीजिए अगर हम I माइनस रखे और Cl माइनस रखे, तो बताइए, तो I माइनस को अगर हम मेटल को बोले इलेक्ट्रॉन तुम दो, और एक Cl माइनस को बोले कि तुम भी इलेक्ट्रॉन दो, तो क्या लगता है Cl माइनस क्या इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? नहीं दे, सॉरी उल्टा लिख दिया हम। हाँ जैसे कि इसमें क्या होगा कि अगर ऐसे है, हाँ, तो Cl माइनस ना देने तो सब दे देगा, ठीक है, लेकिन क्या लगता है कौन इजी से दे पाएगा? तो क्लोरीन आपको इजी दे पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह जमा है, ये जगह कहाँ है सब में, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पूरा फैले हुए। तो ये मतलब कोई अच्छा इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा। ऐसे कारण से अगर इन दोनों में बात करें तो ये तो आपका थोड़ा सा इससे वीक होगा, ये वीक क्या होगा, इससे थोड़ा सा अच्छा होगा ऐसे। तो अगर इसमें से आप देखिए ध्यान देके, ठीक है, तो इसमें आपका मेनली देखो इसमें जितने सारे हाइड्रोजन थे, देखो सबका साइज जैसे क्या देखो, फ्लोरीन, है ना, सल्फर वगैरह, देखो सल्फर कितना होता है 16 16, इसके साथ देखो बाकी फ्लोरीन का कितना होता है 9, इसका ऑक्सीजन का 8, इसका कितना 7, कार्बन का फिर 6 होगा, यही सब आएगा। आपका दो ही दिन तो होता है, या तो कोई हाइड्रोजन पे माइनस होगा, या तो कोई नाइट्रोजन का लोन पे देगा, या तो ऑक्सीजन का लोन पे, या तो कार्बन पे नेगेटिव। देखिए तो हाइड्रोजन जितने सारे होते हैं, सबका साइज बड़ा होने कारण से ना सब के सब वीक होते हैं, मतलब इस जितने हाइड्रोजन है सब क्या है आपके एक तरह के वीक लिगेंड है ऐसे, है ना। लेकिन अगर फ्लोरीन का साइज 9 है मानते है ना, ठीक है बिल्कुल, तो 9 होने के कारण से, है ना, इसका तो साइज छोटा है, ठीक मानते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी कारण से ये भी इलेक्ट्रॉन देना जल्दी पसंद नहीं करता, इसी कारण से ये फ्लोरीन भी क्या आता है आपका वीक केमिकल कंजुगेट है। सल्फर का 16 है, तो ये सब भी क्या आएंगे आपके वीक में आएंगे ऐसे करके। देखो अब रहा बात अगर पानी का, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर 8 है, तो नहीं, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। देखो तो ये तुम्हारा जाता है, ये सब तुम्हारा जाते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब आज तक इसमें एवरेज में, है ना। कभी कभी ये काम करेंगे स्ट्रॉन्ग के जैसा, तो कभी कभी क्या ये वीक में। हालांकि अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो होता है वो हमेशा आपका स्ट्रॉन्ग का काम करता है, तो मतलब ये बहुत जल्दी नाइट्रोजन दे सकता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिसिटी कम है। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो वेरिएबल है, ऑक्सीजन कभी भी वीक भी करेगा तो कभी कभी क्या करेगा वो स्ट्रॉन्ग भी कर सकता है ना। हालांकि, है ना, हम बता देंगे कब करेगा वीक कब करेगा स्ट्रॉन्ग, से बताते हैं। और जितने भी कार्बन वाले, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव है ना बहुत अनस्टेबल है ना, कार्बन पे नेगेटिव जल्दी पसंद नहीं करता है ना। तो कार्बन ऐसे करके कार्बन मोनोऑक्साइड रहे ऐसे करके, तो कार्बन पे जो नेगेटिव होता है वो वेरी अनस्टेबल है, मतलब कार्बन की तो साइज छोटा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जल्दी उसका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, तो ये लोग इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी डोनेट कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी डोनेट कर सकता है, मतलब कि ये सब हमारे, है ना, एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड काउंट करेंगे, है ना। साइनाइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड का होगा, आपका स्ट्रॉन्ग होगा ऐसे करके। तो अगर हम एक जगह लिख दे देखो, तो जितना सारा हैलोजन हो गया, है ना, और फिर आपका सल्फर वाला HCl और सल्फाइड, इस सब के सब हमारे गिनती होंगे वीक में ऐसे करके। देखिए आपको ध्यान आएगा, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, तो क्या होगा तुम्हारे वीक में। देखो वाटर जो होगा, वाटर ये दोनों काम कर सकता है, आपका वीक का भी काम करेगा और क्या करेगा, कभी कभी स्ट्रॉन्ग का भी काम करेगा, है ना, ऐसे करके आपको बता देंगे कब करेगा स्ट्रॉन्ग कब करेगा। और आपका जो नाइट्रोजन वाला कोई भी, जैसे अमीन हो गया, एथिलीन डाइमीन हो गया, और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन साइड, ये सब जो होते हैं, है ना, उस सब के सब कैसे काम करते हैं तुम्हारे स्ट्रॉन्ग के जैसा, है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स में सब के सब क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग काम करेंगे ऐसे, समझ में आ रहेगा ऐसे।
तो इस तरीके से देखो, अगर पानी का बात करते, अगर आपको बता दें सिंपली, देखो पानी ऑलवेज वीक करेगा, ऑलवेज, है ना, ऑलवेज वीक करेगा। जैसे हम आपको बता सकते हैं, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आया, ऐसे बता रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स जो सबसे ज्यादा पसंद है वो कहा जाता है आपका COH2O होल 6Cl3, ऐसे। मतलब आपको क्या देखना, अगर कोबाल्ट का +3 है, अगर कोबाल्ट का +3 है, तो इस वक्त आपका जो वाटर होगा, है ना, वो काम करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग, है ना, लिगेंड। याद रखिएगा, है ना। अगर आपका, है ना, H2O कोबाल्ट +3 में है, तो इस वक्त आपका जो वाटर होगा, है ना, आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड करेगा। आपका 12th के अनुसार से बताते हो। बाकी कुछ कहीं भी आपको पानी दिख गया, है ना, जैसे मान लो ऐसे दिखा COH2O का होल 6 और यहाँ Cl2, इसमें कहा +2 में है, तो अभी ये इस वक्त ये वीक काम करेगा, है ना। लेकिन यही अगर COH2O होल 6 और यहाँ Cl3 हो गया, तो क्या कहे +3 में आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये पानी क्या करेगा, आपका स्ट्रॉन्ग काम करेगा, ऐसे है ना। तो इस तरीके से आपको लिगेंड पहचान में आना चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। यकीन मानिए कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। बहुत आसान सा दे देगा, वो क्लोरीन का देता है मैक्सिमम टाइम, या तो साइनाइड देगा या तो कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो अगर कार्बन में कुछ भी आ गया, साइनाइड, कार्बन, सब, तो ये सब कैसे एंट्री होंगे आपके स्ट्रॉन्ग में। अगर हाइड्रोजन आएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब आएगा, तो हमेशा कहा होगा इन लोग गिनती एक वीक में। तो इस तरीके से हम लोग, है ना, किसी भी लिगेंड्स का हम लोग कैटेगरी या तो उसका नेचर बता सकते हैं कि वो क्या होगा, वीक हुआ कि क्या स्ट्रॉन्ग होगा। ये जरूरी है ना, ये जरूरी सिखा बताया जा रहा है, ताकि ना। तो ये था आपका पूरा का पूरा VBT का थ्योरी, है ना। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, कि हम जो सीखे हैं वो थ्योरी में उसको अप्लाई करके देखेंगे कि वहां पे वो कैसे काम करता है ना। जैसे बताया था ना कि 10-15 इसका प्रॉपर्टी, जैसे कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, है ना, मैग्नेटिक नेचर निकालना, कि वो पारा है कि डाई है ना, हाई स्पीड में D2sp3 होगा कि sp3D2 होगा, तो ये सब बात हम कैसे जानेंगे। तो ये सब अब हम लोग पूरा बेस बना चुके हैं, है ना। अब सब का सब, है ना, हमारा हो आएगा ऐसे। चलिए।